नमस्कार दोस्तों, आपका आज स्वागत करते हैं पेपर 3 में आज हम देखने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी देखने वाले हैं तो इसमें हम पूरा सीरीज़ कवर होगी इंटरनल सिक्योरिटी की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सारे लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जब इंटरनल सिक्योरिटी का बस आप एक काम कीजिएगा, सिलेबस देखिएगा इंटरनल सिक्योरिटी का। ओके, तो उससे आपको समझ में आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। ये चैनल है, अगर जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर एक दो होती है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है आपकी, ठीक है, एक आपका इंटरनल सिक्योरिटी होता है। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या है बेसिकली आपको, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है जैसे कि आप देख रहे हो कि इंडिया को वॉर, ठीक है, वॉर से, टेररिज्म से, मतलब दूसरी कंट्री से जो खतरा है ना इंडिया को, वो होता है आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी में कवर अप, सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है, तो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी अंदरूनी जो इंडिया में डिस्टर्बेंस है ना, वो सारी चीज़ें आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होती हैं। जैसे कि आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी है, ठीक है, उनको क्या है, वो बेसिकली इंडिया से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाओ छत्तीसगढ़, झारखंड में आपको यहाँ पे नक्सलाइट्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी नक्सलाइट्स, इनको सरकार हटानी है, इनको अपने आप से राज करना है। तो ये जो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी चीज़ें आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर अप होती हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी में बेसिकली खतरा क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी यूनिटी, इंटीग्रिटी एक नेशन की खतरे में रहती है, ठीक है, कि उसकी यूनिटी पर, उसकी इंटीग्रिटी पर हमेशा एक सवाल उठाता रहता है। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर कि इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे कि आप क्या क्या आप देख सकते हो, नक्सलाइट्स हुए, बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, कई सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी चीफ हैं, वो वहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। कई बार बैंक को यहाँ पर बम से उड़ा दिया जाता है नक्सलाइट्स द्वारा, ठीक है। और कई जो लोग हैं वहाँ के गांव के, कई सारे इस टाइप के जो लोग हैं, उन्हें भी बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, उन्हें भी वो नक्सलाइट्स अपनी गैंग में शामिल करने के लिए यहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से वहाँ की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ना, वैसे ही वहाँ पर डेवलपमेंट कम है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर नक्सलाइट्स आप देख रहे हैं पनप रहे हैं। और अब क्या है, वो अपने स्वार्थ के, कुछ अपने स्वार्थ के लिए भी इस वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा रीज़न होता है। और आज के समय पर क्या हो गया, जब से ये साइबर वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, तो आप देख रहे हो एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी एक मिक्सअप हो चुकी है, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी क्या है आपकी, एक मिक्सअप हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स के रूप में ये सब काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम्स के रूप में कैसे काम करें, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, आप देखो एक्सटर्नल सिक्योरिटी जैसे कि आपका चाइना हो से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर नक्सलाइट्स को यहाँ पर आप देखेंगे तो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी में देखें जैसे कि अब इनको ड्रग्स वगैरह हो गया, ये किडनैप वगैरह कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो पैसा आ रहा है वो ये इंडिया के दूसरे बॉर्डर के दूसरी पार वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। म्यांमार को देख लें आप, म्यांमार, इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी इंसर्जेंस ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो आपका नेशनल सोशलिस्ट नागालैंड का ग्रुप हो या फिर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम हो, ये म्यांमार में पनाह ले वहाँ की ज़मीन का यूज़ करें। तो अभी क्या हो गया, सारी चीज़ें बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, आपस में मिल चुकी हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ओके, तो इसको एक बार मैं रफ करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ। आई होप इंटरनल सिक्योरिटी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और इंटरनल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंटरनल सिक्योरिटी की फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के फैक्टर्स क्या हैं, क्यों इंटरनल सिक्योरिटी आप इतना ज़्यादा देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न आप जो देखेंगे ना, वो देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का आप रीजन देखेंगे कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है, जैसे कि आपका सिक्किम वगैरह हो गया है, ठीक है, सिक्किम, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, आसाम हो गया, नागालैंड, नागालैंड हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है कि इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि भाई हमको तो यहाँ से अलग होना है, ठीक है। इनके ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है ना,
कि अलग होने की। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हथियार उठाते हैं। क्यों उठाते हैं कि यहाँ पर ये लोगों को, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पर दबाना चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट दबेगी और हमें ये करेगी। तो इससे क्या होता है, इससे पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, रूल ऑफ लॉ काम नहीं कर पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं यहाँ पर, ना फंडामेंटल राइट्स। अब उसी कारण से क्या होता है, आर्म्ड फोर्स, स्पेशल फोर्स टाइप के पावर्स को यहाँ पर, एक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि आर्म्ड फोर्सेस रहेगी। कहीं ना कहीं से क्या होता है, आपका फंडामेंटल राइट, जो आपकी स्पीच, एक्सप्रेशन, जो आपकी लिबर्टी है, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। तो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है यहाँ पर लोगों की, तो उसके कारण भी आप देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस फेलर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता है, ये अलग होना, जैसे कि नक्सलाइट। अब नक्सलाइट क्यों अलग होना चाहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट्स को देखें और हम अपने आप को देख रहे हैं, तो आज एक बड़ा सा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, कई बार नक्सलाइट्स यहाँ पर देखते हैं जो ट्राइबल रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को इन जंगलों में इनको भेज दिया जाता है कि आप यहाँ पर माइनिंग वगैरह करें, माइनिंग रीजन्स में होती है, ठीक है, माइनिंग कर सकते हैं। और जब माइनिंग कर सकते हैं तो इनको यहाँ से हटा दिया जाता है और सही से रिहेबिलिट नहीं किया जाता है। तो उस कारण भी क्या होता है ना, एक रोष इनके अंदर तैयार हो जाता है, रोष, नाराजगी हो जाती है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो उसके कारण भी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। अब एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है, वो यहाँ पर जब ऊपर से कोई स्कीम बनती है और बॉटम तक ना पहुंचे, लोगों तक ना पहुंचे स्कीम, तो स्कीम का कोई फायदा नहीं है। तो इससे उनका भला तो हो नहीं पा रहा है, पॉवर्टी कम हो नहीं पा रही है, एजुकेशन बढ़ नहीं पा रही है। तो जब वो ये सारी चीजें फेस करते हैं ना, अपने आप ही एक रोष तैयार होगा। पॉलिटिकल यूज आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल यूज कई बार आप देखते हैं कि कई बार पार्टी वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, किसी एक कास्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उससे भी आप देखते हो कि हेट, आपस में कम्युनल राइट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, कास्ट इशूज यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ये भी एक कारण है ड्यू टू अ पॉलिटिकल यूज अपने वोट बैंक के लिए। पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है बेसिकली आपका, आप देखेंगे पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स, लोगों में जो एक लॉ का डर होना चाहिए ना, वो बेसिकली कमी है। अब वो एफिशिएंसी की कमी है। अभी क्या है, जैसे ये हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो, कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो वो चलता जा रहा है, सालों वो केस चलता जाता है। अगर आप देखो ये सही से स्पीडी, यहाँ पर आप देखो लॉ का सही से स्पीड में यहाँ पर जस्टिस नहीं होगा, तो जो एक खौफ होता है ना, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम जेल जाएंगे भाई, पैरोल पे वापस भी आ जाएंगे, नाम का नाम हो जाएगा भाई, जेलों के आए। तो वो एक इस टाइप की फीलिंग लोगों के अंदर, वो डर खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। करप्शन, रेड टैपिज्म हो गया, करप्शन हो गया, ठीक है ना। आज क्या है, रोज क्यों होता है, गरीब, यहाँ पर देखें गरीब और अमीर के बीच में अगर कभी कुछ हो जाता है, अमीर पैसा करा देता है, गरीब पिसता है बीच में, तो वो एक रोज यहाँ पे होता है। इश्यूज विद इंटेलिजेंस एजेंसी, आपके देखें इंडिया में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ हो गई, आईबी हो गई, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब जब कोऑर्डिनेशन की कमी है तो जो डेटा इनके पास है वो इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और तो अब आपस में जब शेयर नहीं करेंगे तो कई सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है जो यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर टाइमली प्रोवाइड की जाती तो जो टेररिस्ट अटैक पहले हुए हैं, ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। अब इसके लिए आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने एक नेट ग्रिड गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आई है, नेट ग्रिड, ओके। नेट ग्रिड क्या है, वो एक हम अलग वीडियो में देखेंगे। बस एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा नेट ग्रिड, इतना समझिए, सेंट्रलाइज सिस्टम होगी जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड रखी जाएंगी आपकी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कम्युनल डिवाइड। अब कम्युनल डिवाइड क्या है, कई बार आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाती है। मॉब लिंचिंग का कारण क्या है, मॉब लिंचिंग का कारण है आपका कम्युनल डिवाइड, हेट्रेड स्पीच। आप देख रहे हैं गुजरात में अयोध्या केस हुआ, ठीक है, ट्रेन जला दी गई, या फिर गुजरात में आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनल राइट्स है। कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। कास्ट टेंशन, अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं कास्ट के लिए, अब उनको सबको रिजर्वेशन चाहिए। प्रॉब्लम अब रिजर्वेशन की आ रही है कि उनको भी रिजर्वेशन चाहिए है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लोअर कास्ट, अपर कास्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप मॉब लिंचिंग के कई सारे केस सुनते हैं कि वो दलित इधर चला गया, उधर चला गया, उसके लिए मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है इन सारी चीजों का, अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में इस समय डेमोग्राफिक डिवाइडेंट सबसे बड़ा सोर्स है। अब जब डेमोग्राफिक डिवाइडेंट सबसे बड़ा सोर्स है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब मैंने डेमोग्राफिक डिवाइडेंट कवर अप किया था,
कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड एक दुधारी तलवार की तरह है। अगर उसका सही से उपयोग किया गया तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, अगर सही से उपयोग नहीं किया गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये अगर सही से उपयोग नहीं है, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, आदमी बैठे हैं तो कहीं पे पत्थरबाजी करनी है, चलो पैसा देंगे पत्थरबाजी करने पहुंच जाते हैं। तो वही एक कहानी है, खाली दिमाग शैतानी दिमाग टाइप की, उसी एक काम है। इंक्रीजिंग अ गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, पॉवर्टी आप देख रहे हैं, गरीबी है, पैसा देके आप कोई भी काम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आफ्टर दैट अनइक्वल ग्रोथ अमॉन्ग द स्टेट्स, जैसे कि आप देखें ये सारी चीज़ें कब आती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जब आप मेन हिंटरलैंड से आप देखेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये भी कहीं ना कहीं अलग होने की करता है कि अगर हम अपने आप से देश को चलाएंगे, एक स्टेट को चलाएंगे एक अलग कंट्री के रूप में, तो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। ये एक इस टाइप की फीलिंग क्रिएट करता है। ओके, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो गया आपका। अनफ्रेंडली नेबर्स, पाकिस्तान चाइना, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में, पाकिस्तान चाइना आप क्या कर रहे हैं, ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट विंग और लेफ्ट विंग हैं ग्रुप्स को, उनको ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पैसा सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से ड्रग्स सप्लाई यहाँ पर हो रही है, जिससे जो यूथ है, इंडिया की यूथ है, वो खराब हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अनफ्रेंडली नेबर्स के कारण भी आप देखें इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है। फिर पोरस बॉर्डर, पोरस बॉर्डर का क्या है कि बॉर्डर्स बेसिकली क्या है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, कई मार्सी रीजन्स हैं बेसिकली कई जगहों पर, या फिर बर्फीली एरिया से, तो वहाँ से ये आराम से एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद जैसे कि ये कश्मीर में एंट्री करे, तो आप देखते हैं कि कश्मीर में एंट्री करने के बाद हिंदू पंडित वगैरह के जो केसेस हुए, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्म कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्यों राइज हो रही हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई, तो इन सब चीज़ों से आप देखते हैं, तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आपके नए नए ग्रुप्स, चैलेंजेस क्या हैं। ओके, चैलेंजेस क्या है, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप देखेंगे जैसे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है, या फिर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नेंस फेलियर है, तो उन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आप देखते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो ग्रुप्स हैं, जो अलग सोच रखते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को हटाना है, अपना राज लाना है, जो इस टाइप की सोच रखते हैं ना, उस टाइप के ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। फिर वो हथियारों का यूज़ करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है ना, वो और ज़्यादा अनडेवलप्ड हो जाती है। यही कारण है इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है खाफलांग नागालैंड की, यूनाइटेड लिबरेशन उल्फा हो गया आपका आसाम का। तो ये अब क्या कहते हैं, ये इनको अलग होना है। जम्मू कश्मीर का भी यही रीजन था कि वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं, क्यों वो कहते हैं कि यहाँ से डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ रिलीजियस बेसिस पे अलग होना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो चैलेंजेस के रूप में आगे उभर कर आती हैं। फिर टेररिस्ट अटैक आप देख सकते हो, क्यों मैंने आपको बता दिया, पहले ही बताया था कि ये अभी क्या हो चुका है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो चुका है। और कि आप यहाँ पर क्या होगा, पैसा देंगे इंटरनल सिक्योरिटी, वो आपको बॉर्डर पार कराएंगे, तो उस वजह से टेररिस्ट अटैक होता है। उरी अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हुआ आपका, या फिर आपका मुंबई ताज का होटल का अटैक हुआ। तो इन सारी केसेस आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम पूरा यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। आफ्टर दैट आप देख रहे हो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, जहां पर आप देख रहे हो कोई भी जिम्मेदारी लेने की आगे नहीं आ रहा है। अब सोशल मीडिया वगैरह जैसी जो प्लेटफॉर्म है ना, उनसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी न्यूज़ आप उसकी मॉर्फिंग करके, या फिर गलत न्यूज़, या फिर भड़काऊ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं उस कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा। तो इन सब के कारण इंटरनल सिक्योरिटी आपकी खतरे में पड़ रही, क्यों पड़ रही है खतरे में। अब आप देखते हैं इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मॉब लिंचिंग के केसेस हो गए आपके, या फिर किसी कम्युनिटीज़ के खिलाफ हेट स्पीच आपको फैलाना हुआ। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आपका आज के समय पर। साइबर क्राइम में आप देख सकते हैं, साइबर क्राइम में क्या है, साइबर क्राइम्स में बेसिकली हैकिंग हो गया आपका, मॉर्फिंग हो गया आपका, किसी को स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें आपकी साइबर क्राइमिंग में कवर अप हो जाती हैं। जैसे कि किसी का डेटा करना, जैसे कि अब आप देख सकते हो जैसे हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ओके, इन सब की बेसिकली यहाँ पर क्या है, सब कुछ आज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सारे डेटा वगैरह यहाँ पर हैक हो सकते हैं। आफ्टर दैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी से क्या होता है, इससे टेररिस्ट फंडिंग होती है। जब टेररिस्ट फंडिंग होगी मनी लॉन्ड्रिंग से, ब्लैक मनी से टेररिस्ट फंडिंग होती है। अब जब इससे टेररिस्ट फंडिंग होगी, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी, जब ये क्रिएट होगा तो टेररिस्ट को जाएगा। तो पूरे आपका क्या है, नेक्सस है बेसिकली पूरा। फिर जैसे हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी, आपको पता है यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी इंडिया का एक
अपने आप में ही इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल डाइवर्सिटी है। तो एक कम्युनिटी के खिलाफ दूसरी कम्युनिटी को भड़काना, जब भी आप कभी देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोग जब आपके नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो कई सारे स्टेटमेंट पास किए जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, कहीं ना कहीं यूनिटी जो है ना इंडिया की, उसको हार्म किया जाता है इस टाइप के स्टेटमेंट्स का यहाँ पर यूज करके। तो अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप इंपॉर्टेंस देखें, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो है आपका रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ को यहाँ पर बहुत जरूरी है, रूल्स ऑफ लॉ। अब रूल्स ऑफ लॉ क्या है, एक लॉ कोई ऐसा जो गवर्नमेंट और लोग दोनों माने। अगर इंटरनल सिक्योरिटी आपकी सही से नहीं होगी तो रूल ऑफ लॉ डेफिनेटली लोग नहीं मानेंगे। अगर नक्सलाइट्स हो गया या फिर आपकी ये सेक्शनिस्ट ग्रुप हो गए जिनको अलग होना है, तो वो आपकी कंट्री के लॉ को नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो ना तो आपके फंडामेंटल राइट सिक्योर रह पाएंगे, ना आप इक्वलिटी बिफोर लॉ हो पाएगा, ना आप लिबर्टी, ना इक्वलिटी, ना जस्टिस सिस्टम आपको टाइमली प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो सारी चीज़ें आपकी ये हार्म होंगी। और इसके बाद जैसे कि इंडिया का स्लोगन है सोवरजिन पीपल, सोवरजिन पावर ऑफ पीपल, मतलब पावर लोगों के पास पूरी पावर होनी चाहिए, ना वो पाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखते हैं कि आपके पास आर्म फोर्स स्पेशल पावर है, ठीक है, आपके पास स्पेशल पावर दी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं ना, वो भी कुछ लोग तो बेसिकली यहाँ पर सेक्शनिस्ट ग्रुप है, वो तो अलग ही हो गए, लेकिन जो आम जनता है ना वो भी यहाँ पर पिसती है फिर इन चक्करों में। एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा। कब बेसिकली आपका देखें नक्सलाइट्स हमला कर दें आपका, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपका होगा ही नहीं। अब नक्सलाइट्स का क्या है, प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं होने देते हैं वो लोगों को। अगर एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो अब जो उनका अपना मतलब ही स्वार्थ है वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं है। नेशनल सोवरनिटी को कहीं ना कहीं इससे तो हार्म होता है। अब नेशनल सोवरनिटी का यहाँ क्या मतलब है, नेशनल अगर आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो आप जैसे कि यूएनएससी या फिर किसी मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना, तो कई सारी कंट्रीज होंगी जो आपकी कंट्रीज का ही इशू उठाएंगी। जैसे कि आप यूएनएससी गए, यूएनएससी में आपने देखा चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर का इशू उठाया, कोई मतलब का नहीं, पर इस टाइप के इशू आपकी इमेज को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। जो आपकी एक पावरफुल नेशन होने की एक छवि होती है ना, कहीं उसको हार्म किया जाता है। यहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डेफिनेटली यहाँ पर एक हार्म होगा। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कैसे हार्म होगा, वो उनको हमेशा रहता है कि अलग होना है हमें। अब जैसे उनको अलग होना है, अब जैसी कश्मीर है, अब कश्मीर में कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो अलग ही अपनी एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इट्स अ हार्म टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें होंगी, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप नहीं हो पाएंगी तो लोग ना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा इसके बाद ना ही गवर्नमेंट वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएगी, ना ही सही से एजुकेशन, ना ही पॉवर्टी खत्म कर पाएगी, ना ही हंगर खत्म कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्कीम्स वहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी। सेम हाल हुआ था जम्मू कश्मीर में, आप देख लें, या फिर नक्सलाइट्स एरियाज में देख लें, वहाँ पर वो अपनी स्कीम्स को यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर पाती, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करने देते हैं जो वहाँ पे इस टाइप के ग्रुप्स बैठे रहते हैं। तो इन सारे रीजंस के कारण इंटरनल सिक्योरिटी एक कंट्री में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ग्रुप्स का ख़त्म करना, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स ले रखे हैं। उनको कई बार अब यहाँ पर कई बार उनको प्यार से भी समझाया जा रहा है, भाई इंटरनल सिक्योरिटी ज़रूरी है, आप इंडिया में मतलब जो मेन ग्रुप है उसके साथ शामिल हो, समाधान स्कीम टाइप के लेकर आए। तो इन सब कारणों से क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने किए, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं वे फॉरवर्ड, हम वो अगली वीडियो में देखेंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट 2 होगा। अगर वीडियो गाइस पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो। एंड थैंक यू सो मच।